फिर एक साधन ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ है अष्टांग मैथुन का त्याग, और इसका विशेष अर्थ यह है कि अंतःकरण की वृत्ति का ब्रह्म में रमण करना, यह ब्रह्मचर्य का अंतिम अर्थ है। ब्रह्म में विचरना, ब्रह्म में चरण करना, यह ब्रह्मचर्य है। और जब वृत्ति निरंतर भगवान में ही रमण करेगी तो चाहे जैसे लुभावने विषय दृष्टि के सामने आ जाएं, जिन भाग्यशाली जीवों की वृत्ति भगवान में रमण कर रही है, उनकी वृत्ति विषयों की ओर, भोगों की ओर लौटकर स्वप्न में भी नहीं आती। कितने उदाहरण हम आपको सुनावें। श्री नामाचार्य महान नामनिष्ठ संत श्री हरिदास ठाकुर को पथभ्रष्ट करने के लिए जमींदारों ने, दुष्टों ने एक अत्यंत रूपवती सुंदरी वेश्या को भेजा। अब महाराज 3.5 लाख नाम उच्च स्वर से रोज करते हैं, और गुरुजी आश्चर्य की बात है 22 घंटे, कितने 22 घंटे उच्च स्वर से एक आसन से नाम करते थे, और खाना पीना सोना भिक्षा लेना सब 2 घंटे में। आज का व्यक्ति तो विश्वास ही नहीं करेगा कि 22 घंटे साधन करने वाला, वो विज्ञान तो मानेगा ही नहीं इसको कि 2 घंटे में कौन ऐसा हो जो खाना पीना सोना सब कुछ कर ले। इसका मतलब है कि नाम ही उनका आहार बन चुका था। और वह वेश्या आई, 3 दिन तक उसने सारे अपने हथकंडे प्रयोग किए, लेकिन निर्विकार भाव से श्री हरिदास ठाकुर हरिनाम करते रहे। और अंत में गुरुजी उस वेश्या को भयंकर नरकों का दृश्य दिखाई पड़ने लग गया। उसको बहुत घृणा हो गई अपने आप से, बड़ा वैराग्य हो गया कि अरे राम राम, ऐसे भगवत स्वरूप संत को हम पथभ्रष्ट करना चाहती हैं, अरे मुझे तो घोर नरकों में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। वह फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पापों का कोई पारावार नहीं है। आपने उसके हाथ में तुलसी की माला दे दी और कहा, अब तू आज से ठाकुर जी की दासी हो गई, और इसी कुटिया में रहकर भजन कर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आप कुटिया छोड़कर आगे बढ़ गए, और उस वेश्या के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया, वो भी महान संत बनी। तो कहना आहा जय हो। तो ये बात तो पूरी हो गई कि वह उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, और वह शीघ्र ही भजन में लग गई, उसके जीवन का परम कल्याण हो गया। तो निर्वैर ब्रह्मचर्येण मौनेन, और एक साधन बताया मौन। मौन का अर्थ गूंगा हो जाना नहीं है, बोलना बंद कर देना। वाणी का, वैखरी वाणी का मौन हो गया, बाहर से बोलना बंद कर दिया, और भीतर से वृत्ति मौन नहीं हुई। फिर से सुने इस बात को, बाहर से केवल बोलना बंद कर दिया, जिह्वा से मौन हो गया, और भीतर वृत्ति मौन नहीं हुई, तो वह मौन केवल दंभ बन करके रह जाता है। कई बार मौनी लोग बोलने से ज्यादा लिखते हैं। अब आवश्यक थोड़ी कि उनकी लेख सबकी समझ में आ जाए। हम भी टेढ़े बेड़े लिखें, घसीटा लिखें, तो कौन समझेगा। फिर थोड़ा गुस्सा भी आता है, मौनियों को ज्यादा ही आता है थोड़ा। बोल व्यवहार हो तो अपने भाव का प्रकाशन वाणी से कर देगा। तो वृत्ति जब मौन हो जाती है तो फिर बनावटी मौन रखने की आवश्यकता नहीं होती, सहज मौन हो जाता है। हमको तो लगता है महाराज जी कि श्री ठाकुर जी के पवित्र नाम की महिमा जीव को समझ में आ जाए तो उसका मौन फिर अलग से उसको करने की आवश्यकता नहीं। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी ने पूछा, आपके मत से पाप क्या है? बोले, भगवान नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे मत से पाप है। अब ये बात किसी की समझ में आ जाए तो नामातिरिक्त तो कुछ बोलेगे नहीं, मौन अपने आप हो गया। मौने न और स्वधर्मेण बलीयसा, यहां बलीयसा स्वधर्मेण, ये बलीयसा स्वधर्म क्या है? इसका अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म, और करने के बाद फिर भगवान के चरणों में अर्पित किए गए कर्म, ये बलीयसा, ये इसका अर्थ है स्वधर्मेण बलीयसा। भक्त स्वधर्म का पालन करता है, किसी भोग की प्राप्ति के लिए नहीं, किसी लोक की प्राप्ति के लिए नहीं, प्रियालाल जी के मुखोल्लास के लिए करता है। न तो धरती की वस्तु चाहिए और स्वर्गादि लोक भी नहीं चाहिए, अरे कहां तक कहें अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहिए। विभेमि बत कैवल्यता, कैवल्य भी नहीं चाहिए। फिर भैया ये सब काय को कर रहे हो? बोले, अपने प्रिया प्रियतम के मुखोल्लास का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वेद उनका स्वरूप है और उन्होंने आज्ञा किया है कि यह करो यह मत करो, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, और करने के बाद उन्हीं के चरणों में अर्पित कर रहे हैं।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। और निर्वाह कैसे करता है भक्त, बड़ी सुंदर बात भगवान कपिल कह रहे हैं, यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टः। यदृच्छा वृत्ति जो है वो परमहंसों की वृत्ति है, सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है, जिसमें किसी वस्तु पदार्थ की प्राप्ति का न तो उद्यम किया गया, न मन में संकल्प किया गया, न सीधे सीधे न प्रकारांतर से उसे प्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न किया गया, कुछ नहीं किया गया, केवल श्री जी के सहारे हो गए। ये भूखो रखें चाहे प्यासो रखें, जैसे रखें। यहां तक कि बाबा मधुकरी का भी यत्न नहीं किया गया, मधुकरी मांगने का भी, एकदम उनके सहारे। इसको कहते हैं यदृच्छयोपलब्धेन, सहज स्वाभाविक आकाश वृत्ति से जो मिल जाए उसी से साधक को, भक्त को संतुष्ट रहना चाहिए। जिन पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज का यह उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिनका कल 214वां समाधि दिवस है और 364वां आविर्भाव दिवस है। 150 वर्ष की आयु तक विराजमान। उधर जो छवि ना सबसे पहले, वो है प्रथम पहाड़ी बाबा जी, उधर फिर पहले स्थान पर वे महापुरुष, बड़े अद्भुत संत हुए, अद्भुत महापुरुष हुए। तो उन्होंने महाराज जी आदेश दिया था, प्रथम पहाड़ी बाबा ने अपने शिष्य श्री लक्ष्मणदास जी महाराज को, द्वितीय पहाड़ी बाबा जी, कि बच्चा ऐसा हाथ साधु का और ऐसा हाथ भिखारी का, इसलिए कभी किसी से कुछ न चाहना, कुछ न मांगना, भिक्षा भी नहीं करना, केवल ठाकुर जी के सहारे रह के भजन करना। एक कोई ऐसा साधन नहीं था उस काल में, बाबा के काल में, प्रथम पुरुष के काल में, कि जिससे कोई वृत्ति चले। आज जो आया आज ही उसको भगवत सेवा में लगा दिया गया। कल के लिए 1 तोला नमक भी नहीं शेष रखा गया। आज जो आया आज ही समाप्त, अपने आप आया वो भी। और महाराज जी कहते, हमारे तीसरे गुरुदेव पहाड़ी बाबा जी महाराज जी कहते, एक समय ऐसा आ गया कि स्थान में अन्न नहीं, केवल थोड़ा सा चावल था और उसका भात बनाया और जमुना जी के किनारे से कछु भाजी ले आए, भाजी उबाल ली और गैया का दही था, गौ माता के दूध का बढ़िया दही, तो दही और वो भाजी और भात, ये 3 चीज ही थी। वो भी एक बार भोग लगाने के लिए, दूसरे दिन के लिए अन्न का एक कण नहीं था। और मूल पुरुष की आज्ञा के मांगना है नहीं, भिक्षा है, लेना नहीं है, न एक मुट्ठी अन्न मांगना, न किसी से 1 रुपया मांगना। भगवान के सहारे लंगोटी लगाई है, उन्हीं के सहारे रहना। तो महाराज जी बताते कि हम काय कुछ पंखा चलाए भाई, बंद करो। भगवान कहते, महाराज जी कहते कि ठाकुर जी के मंदिर में भोग धराने जब आए तो ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाया, श्रृंगार बढ़ाते ना भोग के समय, तो श्रृंगार बढ़ाया और भोग धराया थाल में। और भोग धराने के बाद मन ही मन मुस्कुरा के कहा ठाकुर जी से, देख लो, यदि कल से अन्न का भोग लगाना है तो अपना प्रबंध कर लेना। हमारे महापुरुषों की, पूर्वाचार्यों की आज्ञा है कि न 1 रुपया मांगोगे किसी से, न 1 मुट्ठी अन्न। तो हम तो पल्ली पार गैया ने ले जाएं, गैया चराएंगे और गैया का दूध पी के खुद रहेंगे, आपको दूध पिला देंगे, दही पिला देंगे, छाछ पिला देंगे, मक्खन खिला देंगे। बाकी ये काम, उस समय इतना जंगल था वृंदावन में, इतनी हरियाली थी और पल्ली पार तो सब पूरा गोचर ही था। तो ये ठाकुर जी से मन ही मन कह के गए। और जब भोग उसारने आए तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी की देहली पर 2 रुपया रखे हुए, स्थान में गोस्वामी जी फूटी कौड़ी नहीं, और ठाकुर जी की देहली पे 2 रुपये रखे। ये बात है 34-35 की, सन 1934-35 की बात है। 32 में तो महाराज जी खाक चौक की गद्दी पे विराज गए।
इसलिए पूज्य टिटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे कि भैया सिद्ध महात्मा सबसे पुराने संत हैं, ऐसा कहते थे महाराज जी। तो महाराज जी बताते कि वो जमाना ऐसा था कि धेला पाई चढ़ाते थे लोग, और कोई सेठ साहूकार आता था तो 4 आना चढ़ाता था। 8 आना चढ़ाने वाले को बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, और रुपया चढ़ाने वाले को राजा मानते थे कि कोई अमुक जगह का राजा आया, उसने रुपया चढ़ाया। इतना सस्ता जमाना था। और 2 रुपया देली पे रखे। और एक महात्मा थे स्थान में, बहुत अच्छे नाम जापक संत थे, बड़ा पवित्र विप्र कुल का शरीर था, उधर मुरैना क्षेत्र के थे। उनका नाम था श्री दामोदर दास जी। और बिना पढ़े लिखे थे महाराज जी, एकदम केवल राम राम करते थे। तो बाहर बैठ गए। बैठे महाराज जी ने कहा, द्वार दरवाजे पे बैठो, ठाकुर जी के दरवाजे पे बैठो। बैठ गए। तो महाराज जी ने पूछा, दामोदर दास? हाँ बाबा। बोले, रुपया कौन चढ़ाए के गए हो? महाराज हो नाव जानत, वहीं की भाषा मुरैना की, हो नाव जानत। यहाँ तो चिड़ैया नहीं आई, मैंने चिड़िया भी नहीं आई यहाँ। हाँ, आए कहाँ ते गए? महाराज हो नाव जानत, कौन चढ़ाए के गए हो? महाराज जी कहते, मैंने समझा कि ठाकुर जी से थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको भोग लगाना हो तो व्यवस्था कर लो, तो ये ठाकुर जी ने प्रकट किया है। कहते उस समय 1 रुपया के 32.5 सेर चना आते थे। कितने? 1 रुपया के 32.5 सेर चना आते थे। कहते इतना सस्ता जमाना था। तो कहते 2 रुपया में खाक चौक के ठाकुर जी का कुठार भर गया। आटा, दाल, चावल सब 2 रुपया में आ गए। सबरो सामान बनिया के यहाँ 2 रुपया दिए, भैया कुठार में सामान पहुंचा दो, और सबरो सामान आएगा। महाराज जी कहते हमारे रघुनाथ जी ने 2 रुपया में कुठार भरा है, अब तक कुठार खाली नहीं हुआ। इसलिए पद्म पुराण का श्लोक है बाबा, भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान किम उपेक्षते। वस्त्र और भोजन की चिंता भगवत समर्पित भक्त को नहीं करनी चाहिए। जो विश्वम्भर परमात्मा है वो क्या भक्तों की उपेक्षा करेगा? दुनिया के लोग परेशान हो सकते हैं कि कल क्या खाएंगे, पर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित साधु को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। श्री संत दादू दयाल जी का एक वाक्य है, दादू दुनिया बावरी सोच करे गएली। राजस्थानी शब्द है, दोहा है। दादू दुनिया बावरी, पागल है, सोच करे गएली, रोटी देसी राम जी तड़का उपैली। दिन भर कमाने वाला बिना खाए सो जाएगा, लेकिन तुम भगवान के हो जाओ तो सूर्योदय पीछे होगा, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था राम जी की ओर से पहले हो जाएगी। हमारे वृंदावन के एक महान भजनानंदी संत, गौड़ीय परंपरा के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बाबा चंद्रशेखर दास जी महाराज, बाबा बहुत उच्च कोटि के संत थे। दास ने उनका दर्शन किया और उनके चरणों में बैठकर भगवत गुणगान भी किया। उनका बड़ा स्नेह, बड़ी कृपा दास को प्राप्त थी। उन्होंने एक बार कहा कि हमने बड़े बड़े दुष्काल के समय वृंदावन में देखे, अकाल के समय, और इतना भारी अकाल देखा कि हाहाकार मच गई, लेकिन हमने साधुओं पर कभी अकाल पड़ते नहीं देखा। श्री चंद्रशेखर बाबा ने कही, साधुओं पर हमने अकाल पड़ते नहीं देखा, उल्टे ये देखा कि जब अकाल पड़ता है तो साधुओं की सेवा और अच्छी होने लग जाती है। तो हमारी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो, क्योंकि लोगों को चिंता होती, भाई बाबा जी इनको कहा हुए हो, इनके कैसे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हम आपको क्या कहें, लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना के काल में, तो मालवा के कुछ किसान जब बिल्कुल आने जाने पर प्रतिबंध था, राशन लेकर के मलुकपीठ में आ गए। मैंने कहा भैया तुम आए कैसे? बोले हम तो हाथ पैर जो के पुलिस वालों को चले आए कि भाई वहाँ मलुकपीठ में ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, संत क्या पाएंगे, आना जाना बंद है सेवकों का, भक्तों का, कैसे होगा। तो आखिर तो भगवान ही प्रेरणा करते हैं, कैसे होता है, ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं। तो पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा ने बताया कि इसका कारण हमारी समझ में तो एक ही आया। बहुत ध्यान से सुने, क्या कारण समझ में आया। बोले भाई कोई राजा महाराजा हो और उसकी घरवाली नंगी उघारी डोले तो बदनामी किसकी होगी, रानी की होगी कि राजा की? किसकी बदनामी होगी? बदनामी राजा की होगी। तो बोले जितने वैष्णव हैं ये सधवा हैं,
ये सब ठाकुर जी ने इनका हाथ पकड़ लिया है, अब चाहे जितना अकाल पड़े, कुछ भी विपरीत समय आवे, ये भूखे नंगे रहेंगे तो बदनामी तो ठाकुर जी की होगी। तो बोले भाई संसारी मनुष्य भी अपने बदनामी के डर से अपने पत्नी को, बच्चों को सजा धजा के रखता है, फिर करुणामय भगवान अपने शरणागतों को कैसे त्याग सकते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा की है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और महाराज जी कोई ये कहे कि विरक्त संत ही इस यदृच्छा वृत्ति से निर्वाह कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 10वां स्कंध उत्तरार्ध में जहां श्री सुदामा जी का चरित्र है, वहां सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, कैसे निर्वाह होता है सुदामा जी का। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। यदृच्छावृत्ति से सुदामा जी महाराज गृहस्थ होते हुए निर्वाह करते थे। इसका मतलब है गृहस्थ विरक्त से लेना देना नहीं है, शरीर संसार से भोगों का जिसका मन पूरी तरह हट गया है, वो इस वृत्ति से निर्वाह कर सकता है। और इस वृत्ति से निर्वाह करने वाले की चिंता भगवान को करनी पड़ती है। इसलिए यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टा, बिना प्रयत्न के जो कुछ भगवद इच्छा से मिल जाए उसी में साधक संतुष्ट रहता है। और मित भुंग, ये लक्षण है मित भुंग। मित भुंग का अर्थ है कि थोड़ा ही खाता है। अब ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो पोथी मिल की बात कह रहे हैं। हमारे जैसे लोग जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, है? लेकिन यहां भगवान कपिल कह रहे हैं कि जो मेरे प्यारे भक्त होते हैं वो खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। शरीर भगवत सेवा के योग्य बना रहे, उसके लिए मित भुंग, हित भुंग, मित भुंग, रित भुक, हित भुक, मित भुक, रित भुक, ये इस प्रकार से वो भोजन करते हैं। और एक लक्षण है मुनि ही, मनु अवबोधने धातु से औणादिक प्रत्यय करने से मुनि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है मननशील। अर्थात वह शरीर संसार का भोगों का चिंतन न करके भगवन नाम, भगवद रूप, भगवत लीला और भगवत धाम का चिंतन करता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है। विविक्त शरण